नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्किल में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, यानी किसी के भी जिंदगी में अगर जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को मैं मानता हूँ, कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि जो भी होता है हमारी जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, और जैसे बोलते हैं हमके भोजपुरी भाषा में हम लोग अपने, निकम्मा, जो किसी काम का नहीं था, पूरे निकम्मा का था। और दोस्तों, अपने घर में था, 4 भाई थे वो लोग, और वो दिन भर ताश खेलना, जुआ खेलना, इनके साथ मटर गश्ती, उनके साथ मटर गश्ती, यानी कि टोटली टाइम वेस्ट कर देना, खराब कर देना, और कोई भी काम नहीं करता था। इस चीज को देख करके उसके परिवार बहुत दुखी था, उसका परिवार बहुत दुखी था। और एक दिन उसके पिता ने क्या किए कि उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर भगा दिए, और वो घर से बाहर निकल गया और बोले कि घर से बाहर निकल जाओ, दोबारा मेरे घर में, इस घर में मुंह मत दिखाना। और दोस्तों, ये बात कह करके उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिए, और व्यक्ति घर से बाहर निकल गया। और दोस्तों, घर से बाहर जैसे ही निकला, अब रास्ते में जाने लगा, उसको समझ में आ नहीं रहा था कि हम क्या ना कुछ हमने जिंदगी में सीखे हैं, ना हमारे पास कुछ है। पिताजी तो बोल देंगे घर से निकल जाओ, घर में मुझे दोबारा मुंह मत दिखाना। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने रास्ता पकड़ कर जा रहा था, अपने गांव से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर चला गया, और जाते जाते शाम हो गया। चलते चलते उस व्यक्ति को शाम हो गया। अब उसके समझ में आ नहीं रहा था कि हम कहाँ जाएं। लेकिन सबसे खुशी की बात कि बोले हम ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सबसे खुशी की बात यह है कि वो व्यक्ति ने किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, किसी अपने रिलेशनशिप में नहीं गया, और दोस्तों चला गया। जाते जाते उसको एक पुल मिला, शाम को 7 बजा हुआ था, और वो पुल के पास गया। उसने देखा कि मेरा धरती पर तो कोई नहीं है, अब इस पुल के पास हम सोएंगे। और पुल के नीचे एक कंबल लिया हुआ था, और वहां पर सो गया। रात में तकरीबन 9 बजा हुआ था, 9 से 9:30 बजा हुआ था। और उसी बीच एक बैग उसके शरीर को कोई फेंकता है, एक बैग शरीर को उसके फेंकता है। और उसने जगह तो बोला, यार घर में तो मैं चैन से भी नहीं था, और यहाँ भी कोई चैन से हमें रहने नहीं दे रहा, पता नहीं कौन हमारे देह पर बैग फेंका चला गया। जैसे ही उसने खड़ा होकर देखा तो पुलिस की गाड़ी जा रही थी, और कुछ लोग आगे भाग रहे थे। पुलिस की गाड़ी जा रही थी, और उसके आगे कुछ लोग भाग रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई कि आखिर बैग फेंका है तो बैग में है क्या। लेकिन दोस्तों, हिम्मत भी होनी चाहिए बैग को उठाने के लिए। तो उसने हिम्मत के साथ बैग को छुआ, और बैग को छुआ तो अब हिम्मत उसकी नहीं हुई कि चैन कैसे खोले। उन्होंने उस व्यक्ति ने चैन को खोला, और चैन को जैसे ही खोल के देखा, पूरे बैग के अंदर पूरे रुपया ठुसा हुआ है, पूरे बैग में रुपया ही रुपया भरा हुआ है। उसने देखा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोला यार इतना रुपया कैसे मिल गया हमको। खैर कोई बात नहीं है, मिल गया। तो उसने उस बैग को लिया और अपने सर के पास रखा, और रात जैसे तैसे करके उस व्यक्ति ने बिताया। सुबह हुआ, इसके बाद उस व्यक्ति ने 4 से 5 किलोमीटर पैदल चला, और पैदल जाने के बाद एक होटल मिला, उस होटल पर जाकर बैठ गया। 4 से 5 घंटा लगातार उस होटल पर बैठा रहा। उस होटल के पास में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, होटल के पास में एक बुजुर्ग का बैठका था, मकान था। उसने सारी चीजों को देखा कि आखिर ये व्यक्ति 4 घंटे से अगर यहाँ बैठा हुआ है तो क्या वजह हो सकता है। उसने देखा कि ये व्यक्ति 4 घंटे से यहाँ बैठा हुआ, तो क्या वजह हो सकता है कि 4 घंटे से बैठा हुआ है। उसके पास गया, और पास जाकर बोला, बेटा क्या बात है, आपको हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए हो, सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या बात है। उसने बोला कि हमारे पिताजी हमको घर से भगा दिए हैं, और हम घर से निकल गए हैं, और मेरे पास पैसा नहीं है मुझे घर जाने के लिए। उस व्यक्ति ने बोला, बेटा मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले मैंने भी, जो आप झेल रहे हैं, मैंने भी उस चीज को झेला हुआ है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने 300 या 400 रुपये उसको निकाल के दिया, और वो पैसा उसके घर तक जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो पैसा उसके घर के पास जाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसको पैसा 400 रुपया लिया, और लेकर के अब उसने सोचना है कि हम घर जाए कैसे। अगर हम बताते हैं कि मेरे पास इस बैग में भरा हुआ पैसा है,
तो उसका जान जोखिम में पड़ सकता है, उसको कोई मार सकता है। लेकिन ये बात किसी को बता भी नहीं रहा है कि मेरे पास पैसे हैं। और दोस्तों कुछ देर जाने के बाद ये जो मैट्रिक उसके दिमाग में अचानक एक बात आई कि यार मेरे पास तो सिर्फ 400 रुपये चाचा ने दिए हैं और मेरे पास पूरे बैग से भरा हुआ ही पैसा है, हम इसी पैसा क्यों नहीं इस्तेमाल करें। और दोस्तों उस पैसा को उसमें से एक गड्डी निकाला और वहां से एक गाड़ी को रिजर्व किया और गाड़ी को रिजर्व करने के बाद सीधे अपने क्षेत्र में आया। गाड़ी वाला बोला हम इतना पैसा लेंगे, बोला कि ठीक है भैया इतना पैसा लेंगे, चलिए मेरे पास पैसा नहीं लेकिन हम आपको अपने गांव जाकर के पैसा दे देंगे। और दोस्तों जैसे वो अपने गांव नहीं अपने मामा जी के गांव आया और गाड़ी उसके मामा जी के गांव गई और उस व्यक्ति ने जितना मांगा था उससे कुछ पैसे ज्यादा दिया और उसको धन्यवाद बोला और अपने मामा के पास गया, बोला सारी दास्तान अपने मामा को सुनाया। मामा बहुत खुश हुआ कि जो व्यक्ति निकम्मा था, नलायक था, आज उसकी किस्मत जग गई, आज उसकी किस्मत जग गई। और दोस्तों उस बैग में टोटल काउंटिंग किया अगर पैसा को तो टोटल 52 लाख रुपया था। उस टोटल में उस बैग में टोटल 52 लाख रुपया था। और दोस्त आज वो व्यक्ति अपना अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी रख लिया और अच्छा खासा जगह जमीन बना लिया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हमारे और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जहां भी होता है अच्छे के लिए होता है, गलत हो सही हो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिला एक चीज कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।